आपसे एक प्रार्थना है, जो ये कैसेट है, ये कैसेट पूरी देखना। ये क्षत्रिय वर्ण की एकता के लिए ये कैसेट बनाई है और इस पे काम करने के लिए ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ। मैं सत्य ज्ञान स्वामी कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र में मैंने ट्रस्ट बनाया हुआ है। पहले मैं 2020 से पहले मैं गृहस्थ था, अब वानप्रस्थ सन्यासी हूँ। अब सारा जीवन जो है परमार्थ के लिए है। कुछ मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और धर्म का प्रचार भी करता हूँ। धर्म का जो मूल है ना, धर्म का जो मूल है ना, जो मूल है, मूल वर्णों से है। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वर्ण हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। ये ही धर्म का प्रचार करती है और ये ही रक्षा करती है। जैसे क्षत्रिय वर्ण का काम है लोगों की रक्षा करना, सत्य की रक्षा करना। जो सत्य की रक्षा करता है, जो देश की रक्षा करता है, जो जनता की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। आपसे एक प्रार्थना है, मानव अपने लिए तो हर कोई जीता है और मानव अगर संपन्न हो, भगवान ने उस पर कृपा की हो, तो फिर समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप लोग परिवार से भगवान की कृपा है संपन्न हो। 1000 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज चौहान हुए। उसके बाद दिल्ली में किसी क्षत्रिय का एक छत्र राज नहीं हुआ। उसका कारण क्या हुआ? जो ये हमारे जो मतलब तानाशाह थे, जो जिन्होंने हमारे को गुलाम बनाया इस्लाम के लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया वो क्षत्रिय वर्ण को किया। उनको पता था भी जिस दिन तलवार उठाएगा सनातन में यही लोग उठाएंगे और यही ही आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारी क्या थी आपको पता है, इसका ज्यादा जानकारी देने की जरूरत भी नहीं है। छोटी छोटी रियासतें थी, आपस में टकराव था, तो एक दूसरे के टकराव में हम हारते गए और गुलाम होते गए। तो एक टाइम तो इन्होंने ऐसा मतलब कर दिया था भी कि अगर कोई क्षत्रिय दिखा उसका सर कलम कर दो, और ऐसा हुआ भी है। तो फिर क्या है, कुछ लोगों ने तो अपनी जात बचाने मतलब अपना मतलब वंश बचाने के लिए तो लोगों ने अपना मान ले क्षत्रिय कुल ही बदल लिया, जातियों में आ गए। ये जो जाति जो हमारे उसमें आई है सबसे ज्यादा इन्होंने लेके आई है ये। तो उन जातियों का पहले तो उन्होंने राक्षसों ने फायदा उठाया, फिर अंग्रेजों ने फायदा उठाया। अब 1947 के बाद भी उन जातियों के हिसाब से फायदा उठाया जा रहा है। अब क्या चल रही है सरकार में? 1947 में आप देखो क्षत्रिय वर्ण के कितने एमपी हुआ करते थे और अब हर बार हर इलेक्शन में घटते जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप कोई नेक कार्य करके जाओ। तो ये नेक कार्य ये है कि मतलब जितना भी क्षत्रिय समाज है जो जातियों में बटा हुआ है, तो उनको एक संगठित ले आओ, एक छत्र के नीचे लेके आओ, आप संपन्न हो। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। हमारी संस्था पे पैसा और मैन पावर की कमी है। वैसे हमारा जीवन तो समाज के लिए है। अगर आप कहोगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए देता हूं। ऑल इंडिया नहीं है। अब तो पता क्या था, पहले पहचान थी हमारी सिर्फ हिंदुस्तान में। अब हमारी जो पहचान है ना पूरे माले वर्ल्ड में है। सबके बच्चे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। बाहर भी हमें संगठन की जरूरत पड़ेगी। अकेला बच्चा मतलब इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर उसके पीछे संगठन है तो ग्रोथ कर पाएगा। अब ये समझ लोगे सारे विश्व की जो संख्या है 800 करोड़ है। अब हमने अपनी पहचान 800 करोड़ में बनानी है। तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना बार बार मैं कह रहा हूं कि आप संपन्न हो। अगर आप में इच्छा हो, बिना इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को उठाओ और जितने भी पहले तो हिंदुस्तान के सारे जो है क्षत्रिय हैं उनको संगठित करो। उनको संगठित करने से फिर क्या होगा कि हमारा मजबूत संगठन हो जाएगा और फिर हमारी देश की सरकार भी जिसको हम चाहेंगे उसको बनाएंगे। किसको क्यों चाहेंगे हम? किसको? हम अपने आप को बनाएंगे। अब जैसा कि मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में 4 बरादरी जो कागजों के हिसाब से है,
जो मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से 4 बिरादरी क्षत्रिय वर्ण में आती है। पहली बिरादरी राजपूत, दूसरी बिरादरी जाट। जाट ये जो जाति का नाम पड़ा है ना, ये वंश थे, यानी वंश को जाति बना लिया, जाट वंश के लोग हैं ये। तो इन्होंने क्या कराया कि मान ले मतलब जाति का रूप धारण कर लिया। ऐसी तीसरी जाति है एक रोड वंश के लोग, तो वो भी मान ले मतलब अब अपने आप को मान ले करनाल कुरुक्षेत्र, ये दिल्ली से और चंडीगढ़ के बीच में ज्यादातर रहते हैं वो, तो वो भी अपने आप को मान ले रोड जाति के नाम से ही अपनी पहचान बना रहे हैं। और एक है जट सिख, जो मान लो मतलब जब गुरु नानक देव जी ने मान ले जब सिख धर्म की स्थापना की, जो उसमें मान ले सिख बन गए, उसमें राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, रोड भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, उनको भी अपने साथ संगठित करो। और पंजाब में हरियाणा में यही लोग मान ले मतलब क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। अब आगे जैसे कि मान ले यादव, यादव जाति नहीं है, जाति तो अहीरवाल है, मतलब ये पशुपालन का काम करते थे। तो वंश जो था, जो वंश महाभारत में जिस कुल में कृष्ण ने अवतार लिया, वो कुल था यादव, सारे यादव नहीं थे। अब बाद में क्या करें इन्होंने, सारों ने एकता बना ली, बिहार से लेके सब तक मान ले भाई हम तो सब यादव हैं, तो उसका उनको लाभ मिल रहा है। गुज्जर भी ऐसे ही है, ये है सारे क्षत्रिय वंश के। और सबसे बड़ी बात क्या है, जातियां कहां से पड़ी, पहले तो 4 ही वर्ण थे, अब 4 वर्ण में ये समझने की बात है। तो जैसे कि मान ले एक राजा को 5 पुत्र हुए, राजगद्दी तो एक ही को मिलेगी, तो 4 मान ले जब वो समाज में जाते थे लोग कहने शुरू कर दिए तो राजाओं के पूत है, राजाओं के पूत होते हैं तो उनकी संख्या बढ़ गई तो फिर राजपूत हो गए। फिर जब ज्यादा संख्या बढ़ी, सबको तो राजपाट नहीं मिलता था, तो फिर क्या था कि धीरे धीरे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, किसी ने पशु पालना शुरू कर दिया, किसी ने खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर वो उसी हिसाब से समाज में उनकी पहचान बढ़ गई। जैसे गुज्जर और अहीरवाल है, इनका एक ही कार्य था कि पशुपालन। ये छात्र कहीं से अगर हम ज्यादा डीप में जाएंगे तो ये सारे मतलब क्षत्रिय कुल से ही निकले हुए हैं। तो इनको सबको अब हमने संगठित करना है। एक मान ले यूपी और बिहार में और महाराष्ट्र तक है कुर्मी, कुर्मी भी क्षत्रिय वंश के लोग हैं। और हरियाणा में जो पंजाब से मतलब कुछ जब पार्टीशन में आए हरियाणा पंजाब में, इसमें कुछ भाटिया हैं, मेहता हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनी पहचान ही भूल गए बेचारे। हम कभी भी क्षत्रिय कुल के भी लोग थे, और आने वाले 50 साल में 100 साल में हमारे बच्चे भी भूल जाएंगे। अभी तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं, इस कर का थोड़ी बहुत पहचान है भी, हम क्षत्रिय कुल के लोग हैं। और मैं कहता हूँ मैं देखते हैं ना, हम तो मेरी 60 साल की उम्र होगी, तो क्षत्रिय से ज्यादा लोग जाति की कोई समझते हैं हम तो फलानी जाति के लोग हैं। अच्छा, यादव है, गुज्जर है, रेड्डी है, उधर बहुत सारे ऐसे। तो जिससे अगर हमारा ये संगठन मजबूत होए, सबसे पहले तो हमने जो रिकॉर्ड में मान लिए क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं उनको संगठित करें, फिर धीरे धीरे दूसरों को हम अपना मिलाए, और आपस में जब हम एक हो जाएंगे तो अपने सरनेम में भी मतलब क्षत्रिय लगाना शुरू कर देंगे। चलो वो तो बाद की बातें हैं। तो ये मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करना चाहता हूं, तो आप संपन्न हो, इसीलिए मैं आपके पास मैसेज भेज रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा समाज है क्षत्रिय कुल के लोग हैं, ये क्षत्रिय कुल के लोग चाहे राजपूत जाति ले लो, वंश के लोग ले लो, या आप जाट के लगा लो, रोड वंश के लगा लो, कुछ भी लगा लो, सिर्फ 15 से 20% लोगों का ही काम संपन्न है। बाकी तो आप गांव में सर्वे करो, जाके देखो कि मान ले मतलब इतनी गरीबी रेखा में नीचे काम कर रहे हैं कि कोटा इनको नहीं मिलता, सरकार की मदद इनको नहीं मिलती। तो यानी कि ये समझ लो शूद्र के घर अब हमारे बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। तो इसलिए जब हमारे जो नेता हैं सेंटर में बैठे हैं, जो दोनों कोई भी सरकार है, कुछ % तो हमारे मतलब मंत्री होते हैं,
लेकिन वो तो उसका आनंद ले लेते हैं। जब उनको MP बन जाए, मंत्री बन जाए, वो भूल जाते हैं समाज को। और जब उन्हें वोट लेनी है फिर कहता है तो मेरा भाई है, क्षत्रिय भाई है। तो ऐसा है, ये इनका शोषण हो रहा है, अपने भी शोषण कर रहे हैं कुछ लोग, और देखो बाहर के तो कर ही रहे हैं। यानी एक दिन ये पहचान ही खत्म हो जाएगी। ये सारा जो समाज है, इस समाज को संगठित करने के लिए एक संस्था बनाई जाए और उस पर काम करा जाए। आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है। अब मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा क्षत्रिय वर्ण कुल रोड है, मेरा रोड आप जाति कहते हैं, हरियाणा करनाल में मेरा जन्म हुआ है। तो मैं तो 5 साल की उम्र में मेरे को जिज्ञासु पैदा हो गई थी, और 12 साल की उम्र में मेरे को वैराग्य पैदा हो गया था। 12 साल की उम्र था तो पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मैं घर में अकेला भाई था और 8 बहनें थी। तो फिर मैंने देखा भाई ये परिवार तो संभालना है। जो परिवार को संभालने के लिए मैंने गृहस्थ आश्रम शुरू किया। यानी जिसको वैराग्य हो जाता है तो फिर वो संन्यास ले लेता है। तो फिर मेरा अपना परिवार हो गया कि वो अकेला था, वंश भी चलाना था। 2015-16 के बाद तो मान ले जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो उसके बाद तो रात को मेरे को रोज भगवान का मतलब एक प्रकाश दिखता। तो कहते भाई यह छोड़ दिया, तेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं सारा कुछ त्याग के सब कुछ करके कुरुक्षेत्र में एक ट्रस्ट बनाया हुआ मैंने भी, सत्य ज्ञान ट्रस्ट के नाम से। और YouTube चैनल पे हमारा चैनल है सत्य ज्ञान ट्रस्ट KKR के नाम से चैनल है। उसमें हम अपने प्रवचन डालते रहते हैं। और मेरा फोन नंबर है 9215525505। अब कभी भी आप हमारे को याद करेंगे, हमारे से संपर्क करना चाहेंगे तो इस नंबर पे फोन जरूर करना। बस आपसे यही प्रार्थना, मैं आपके पास ये रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूं क्योंकि आप संपन्न हो। अगर आपकी इच्छा हो समाज के लिए कुछ करने के लिए, दोबारा क्षत्रिय वर्ण राज करे, तो इसमें आप सहयोग दो। राम राम। हाँ करो।